आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। प्यार में जिस तरह लोग तड़पते हैं, जिस तरह से मछली पानी के बिना तड़पती है, जिस प्रकार बिना ऑक्सीजन के इंसान तड़पता है, प्यार में भी लोग वैसे ही तड़पते हैं। आज का उपाय बहुत कारगर है, बहुत अधिक शक्तिशाली है। इस ताकत को बहुत सोच समझ कर यूज करना। आज मैं कह रहा हूं, लघुशंका करते समय यह बोल दीजिए, आपका प्यार आपके लिए तड़पेगा, तुम्हें नहीं तड़पना पड़ेगा। लघुशंका समझते हो ना? लघुशंका कहते हैं जब आप वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं। तंत्र का अपना एक अद्भुत स्वरूप है, पर इसमें सात्विक तंत्र यूज किया गया है, साइड इफेक्ट नहीं है। पूरा विश्लेषण शास्त्रोक्त तरीके से आज बता रहा हूं मैं आपको। गौरी शंकरा बात कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी लाइफ को और सुव्यवस्थित किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, इनको पूरी तरह से रिपेयर किया जाता है, समस्या चाहे कोई भी क्यों ना हो। और ये पिछले 20 सालों से किया जा चुका है और सक्सेस होने वाले लोग क्लोज टू 21 लाख लोग हो चुके हैं। सक्सेस रेट हमारे यहां जहां 95% से ऊपर है, वहीं यहां पर पूरे की पूरे उपाय रिसर्च करके पूरा समाधान के साथ, सरलता के साथ बताए जाते हैं, जो बहुत आसानी से आप कर सकें। गीता, वेद, पुराण, बड़े बड़े शास्त्रों को निचोड़ कर आपको बताया जाता है। सुनने में सुलभ लगता है और लाभ भी बहुत सारे लोगों को हो जाता है, लेकिन इसके पीछे 4000 लोगों की टीम लगी है रिसर्च करने के लिए, जो आपके लिए काम कर रही है। हाँ, यह सत्य है कि गुरु आदेश, गुरु परंपरा और गुरु के आशीर्वाद से बहुत कुछ संभव हो जाता है, परंतु गुरु सोच समझ के तुम्हें देता है ना। हर दिन 4 बजे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ स्पेशल बताने आ जाता हूं। आज मैं कह रहा हूं, लघुशंका करते समय, वॉशरूम करते समय अगर आपने ये शब्द बोल दिया तो निश्चित तौर पर समझना कि आपका प्यार तड़पेगा तुमसे बात करने के लिए। आपका प्यार तुम्हारे पास आने के लिए बेताब होगा। जो दशा तुम्हारी है, जो कंडीशन तुम्हारी है, जिस तरह से तुम बेचैन हो, बिल्कुल हूबहू रिफलिका बनेगी, बिल्कुल कार्बन कॉपी जैसी स्थिति हो जाएगी उनकी भी। आप इस उपाय को बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि ये उपाय अपने आप में जितना ताकतवर है, जितना शक्तिशाली है, उतना ही ज्यादा प्रभावशाली है। इसका दुरुपयोग मत करना, किसी और व्यक्ति पर खराब तरीके से प्रयोग मत करना। इसका गलत भावना से किया हुआ प्रयोग बहुत विनाशकारी हो सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ करके करना, क्योंकि इसमें अघोर तंत्र के बड़े अंश निकाले गए हैं। अघोर तंत्र, मरघट तंत्र और शमशान तंत्र की कुछ बहुत महीन अंक लेकर के उसको सात्विकता के साथ साइड इफेक्ट खत्म किया गया है। वैसे इसके साथ जो तरीका, जो ढंग, जो सिस्टम में बता रहा हूं, उसमें साइड इफेक्ट तो नहीं ही होगा, लेकिन फिर भी ताकत तो बहुत है। कहीं दुरुपयोग ना हो जाए, कहीं ऐसे व्यक्ति के प्रति ना कर दिया जाए जो उसको जानता ही ना हो, तो कृपया सूझबूझ के साथ करना, बहुत सावधानी के साथ करना, ताकि इसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि जो बाथरूम के अंदर के उपाय हैं वो हमने जितनी बार बताया है बहुत कारगर हुए, और ये उनकी बहुत स्पीड में काम करते हैं। ये बहुत जल्दी
असर डालते हैं। इसलिए इसको बहुत समझदारी के साथ करना। सामग्री कोई लगने वाली नहीं है, नियम कानून पद्धति कोई बहुत खास नहीं है। स्पेशलिटी सिर्फ इतनी है कि आपको इसको बहुत सच्चाई के साथ करना है। तुम्हारे सच्चे प्यार के साथ ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। एक बात बड़ा ध्यान से समझना, प्यार के बिना सब सूखा है। जिस प्रकार से आर्टिफिशियल फूल दिखते तो ओरिजिनल हैं लेकिन होते नहीं, वैसे ही बिना प्यार के व्यक्ति आर्टिफिशियल फूल जैसा हो जाता है। हाँ, न सुगंध होती है, न स्पर्श होता है। रूप गंध स्पर्श मोह क्षुधा सब समाप्त करने की दिशा प्रेम में कहीं ना कहीं वैराग्य जब आता है, या प्रेम में जब बिछोह आता है, जब प्रेम में अंदर से इंसान टूटता है तो सब कुछ खराब लगने लगता है। हृदये स्वभागे मम अंकनाद्याम विशुद्ध ज्ञाने न कराय सत्यम। विशुद्ध ज्ञान का विशुद्ध सत्य है ये। जब तक आप इसे पूरी तरह से सदुपयोग नहीं करते, एक और खास बात बता रहा हूं, वेद का अंतिम स्वर है अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः। कहते हैं कि अघोर में घोर है और घोर में घनघोर है, और ये एक ऐसा षड्यंत्रकारी उपाय है जो 100% वर्क करता है, जो 100% वर्क करता है, 100% प्रभाव डालता है और आपको पूरी तरह से एक कर देता है। अब ये तुम कर सकते हो पति पत्नी के बीच में, तुम कर सकते हो लवर्स के बीच में, तुम कर सकते हो प्रेमी प्रेमिका के बीच में, तुम कर सकते हो किसी के साथ रिलेशनशिप में, संबंध कोई भी हो। और हाँ, खास बात, अगर तुम किसी को मिटाना चाहते हो, अगर तुम किसी को बर्बाद करना चाहते हो, अगर तुम किसी को सर्वस्वता समूल विनाश कर देना चाहते हो, तो बहुत गलत भावना है, फिर भी ये काम करता है। हाँ, ब्रह्महंतुर्न हंतव्या योजनास्याम समाहितम। कहते हैं अगर अतिशय बड़ा पापी हो कोई, जिसने छोटे छोटे बच्चों का वध किया हो, किसी ने बहुत ज्यादा कुछ गलत किया हो, किसी ने आपकी आत्मा को बहुत हद तक तबाह किया हो, आपकी वेदनाओं से इतना ज्यादा खेला गया हो कि अनंत से अंत की यात्रा तक लग गई, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति का मतलब, अगर वो व्यक्ति सुधर जाए किसी तरह से, ठोकर लग के भी वो सुधर जाए, उसे कुछ पीड़ा होकर के भी वो सुधर जाए, कुछ उसे दंड मिल करके भी वो सुधर जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर कोई शत्रु तुम्हें बहुत अतिशय परेशान कर रहा है, कोई शत्रु अगर आपके जीवन को बिल्कुल जीने नहीं दे रहा है, तुम्हारे श्वास पर मुश्किल आ गई है, तुम्हारे जीवनांत की कंडीशन बनने लग गई है, तो तुम ये उपयोग करके, ये प्रयोग करके चीजों को ठीक कर सकते हो। लेकिन इसमें श्रद्धा और विश्वास तगड़ी चाहिए। एक छोटी सी बात बताऊंगा, एक बच्चे की माँ बहुत बीमार थी, उसके फादर नहीं थे, उसके ब्रदर नहीं थे, कोई नहीं था, बहुत छोटा सा बच्चा, माता बहुत बीमार और हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स ने उसने पूछा, अब देखो छोटा सा नन्हा सा अबोध सा बालक डॉक्टर से पूछ रहा है मेरी माँ कब ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, वही मुझे भोजन देती है, वही मुझे खिलाती है, मेरे लिए सब कुछ करती है, मेरा जो भी कुछ है मेरी माँ है, कब तक ठीक हो जाएगी मेरी माँ। डॉक्टर ने कहा कि अब तो कुछ भगवान ही कर सकता है, अगर तुम भगवान से प्रार्थना करो, भगवान अगर सुदिन हो जाए तो सब अच्छा हो सकता है। जब किसी का हाथ नहीं चलता तो भगवान का चलता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो भगवान आपके का रास्ता बनाता है। तब वो नन्हा सा बालक भगवान ढूंढने निकल पड़ा। अपनी छोटी सी वो गोलक उसने तोड़ी, उसमें से जो भी पैसे उसकी मुट्ठी में आए, और यहां वहां सब दुकानों पे ढूंढ रहा है, आपके पास भगवान है क्या, आपके पास भगवान मिलते हैं क्या। हर दुकान पर जा रहा है, सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एक बहुत वृद्ध दुकानदार के पास वो पहुंचा और
उस बच्चे ने उस वृद्ध का हाथ पकड़ करके अपनी मुट्ठी में रखे पैसों को रखते हुए कहा, दादाजी आपके पास भगवान नहीं क्या? अब ये बात सुनकर के उस वृद्ध के आंखों में अश्रुपात होने लगे, क्योंकि कुछ कॉइन्स थे उसके हाथ में। उसने कहा, बेटा क्यों चाहिए तुम्हें भगवान? मेरी मम्मी बहुत बीमार है, उन्हें ठीक करने के लिए भगवान ही कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैं भगवान खरीदने आया हूं ताकि वो मेरी बात सुने और मेरा काम हो जाए, मेरी माँ ठीक हो जाए। मेरे लिए माँ मेरी भगवान है। अब वो दुकानदार अंदर गया और एक गिलास में पानी लेकर के आया। बोले, बेटा ये भगवान है, जाकर के मम्मी को पिला दो और तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएगी। उतने पैसों में कुछ और आ नहीं सकता था, इसलिए उसने एक पानी का ग्लास या पानी की बोतल पकड़ाई उसको छोटी। बच्चा लेके गया, माँ को पिलाया। आश्चर्य तब हुआ जब वो माँ ठीक हो गई, और बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब हॉस्पिटल का बिल पे हो चुका था। डॉक्टर्स ने बिल थमाते हुए कहा कि कोई बुजुर्ग आपका बिल पे करके गए हैं और ये चिट्ठी साथ में लेके गए हैं। उस चिट्ठी पर लिखा था, किसी भी प्रकार का साधुवाद धन्यवाद बिल्कुल मत देना, क्योंकि ये जो भी कुछ किया है भगवान ने किया, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। आपका छोटा सा बच्चा कुछ कॉइन्स में भगवान ढूंढ रहा था। उसने मुझे ये सिखाया कि विश्वास में कितनी दम है, श्रद्धा में कितनी ताकत है। आज वो भगवान मुझसे सब कुछ करा रहा है और मैं सारा बिल पे कर रहा हूं। आप स्वस्थ रहें हमेशा। आपका कुछ चंद अक्षर लिख करके और चला गया। कहने का सीधा मतलब है, जब तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई काम करते हो तो पूरा का पूरा विश्व तुम्हारे लिए काम करने लगता है। भगवान स्वयं भी आता है, और नहीं आए तो किसी न किसी को भेजता तो डेफिनेटली है, इसमें कोई संदेह नहीं। इतना विश्वास प्रबल चाहिए। लेकिन वो बच्चा अबोध था, अज्ञानी था, अनजान था, अशिक्षित था, बहुत डिग्री नहीं थी उसके पास, लेकिन उसके पास एक बड़ी अच्छी चीज थी, वो था विश्वास। अगर वो विश्वास तुम्हारे अंदर आ जाए तो सत्य मानना कि मेरा हर आदेश तुम्हारे लिए काम करेगा। ये जो हमारे यहाँ 95% लोग हैं जिनके काम हो जाते हैं, ये सब वही वाले लोग हैं, इनको अटूट विश्वास है। पूरा विश्व एक तरफ हो जाए, ये सच में बच्चे हैं हमारे, इसलिए बिल्कुल एडिक्ट नहीं होते, इसलिए बिल्कुल यहाँ नहीं होते। ये किसी और का प्रोग्राम भी नहीं देखते, ना ही स्किप करके मेरा प्रोग्राम देखा जाता है। एक एक शब्द पूछा जा सकता है किसी से मिलकर। देखने वालों में से बड़ी संख्या है जो मेरी कॉपी करते हैं, देखने वालों में से बहुत बड़ी संख्या है जो मेरे शब्दों को रिपीट करते हैं बाद में। मैं जो जैसा बोलता हूं बिल्कुल वो वैसा ही बोलने लग गए हैं। आप कह सकते हो कि उनके अंदर गुरु उनके घर में प्रवेश कर चुका है। तो चलो बहुत सारी बात नहीं करके तो मैं सीधे उपाय की ओर लेकर के चलता हूं। आज मैं कह रहा हूं कि आप टॉयलेट करते हुए, पेशाब करते हुए, वॉशरूम करते हुए अगर ये शब्द बोल देते हो तो आपका प्यार तड़पेगा, उतना ही परेशान होगा जितना तुम परेशान हो रहे हो, और वो उसे जल्द से तुम्हारे पास आना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, तुम्हारा होना पड़ेगा। तो समझ लो वो उपाय, लेकिन उसके पहले ले लेते हैं आपके बीच से एक अनुभव। वॉइस में प्लीज। मुझे आपको बहुत बहुत थैंक यू। मैं कितना बोलूं, बहुत कम। मैं अभी सोचा नहीं था कि ये मुझसे प्यार से हाँ करेगा शादी के लिए। गुरुजी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। गुरुजी आप तो मेरे लिए भगवान के समान हो। गुरुजी गुरु तो भगवान के समान होते हैं गुरुजी, पर मुझे ऐसे नहीं होगा गुरुजी। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे माँ बाप भी मना दीजिए गुरुजी, और हम दोनों की खुशी से शादी करा दीजिए गुरुजी। आपको बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। आप मेरे लिए भगवान हो गुरुजी। शादी तोड़ने की बात भी की है गुरुजी, और मेरे माँ बाप भी हाँ कर दे, क्योंकि अभी तो वो मुझे ऐसे ही बुला रहा है, ऐसे नहीं कर सकती गुरुजी। आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको बहुत 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 प्रसन्न करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। शंकर भगवान शिव आपके जीवन को बहुत आनंदित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। आपको करना यह है कि जहां आप टॉयलेट पर वॉशरूम करने जा रहे हैं, लघुशंका करने जा रहे हैं, उस जमीन को अपने दोनों हाथों से, देखो ध्यान से रखना कि ये काम आप टॉयलेट सीट पर नहीं कर सकते। ये काम आप टॉयलेट के अंदर तो कर सकते हैं, लेकिन टॉयलेट सीट पर नहीं कर सकते, आपको जमीन पर करना होगा। और हाँ, इसमें थोड़ा आपको और इस उपाय के करने के पहले से तैयारी चाहिए होगी। जैसे मैं कहता हूं हर थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पियो, है ना? इस बार मैं कह रहा हूं कि थोड़ा ज्यादा पानी पीना, और अपनी लघुशंका को
लघु को थोड़ा दीर्घ संख्या होने दो, यानी आपका जो प्रेशर है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। जितनी ज्यादा स्पीड होगी, जितना फोर्स ज्यादा होगा, उतना ज्यादा ताकत बनती है। ये तंत्र का प्रयोग है, इसलिए बिल्कुल भी कौतूहलता मत करना। इस प्रकार के उपाय सुनकर के हंसने वाले लोगों के जीवन में बहुत बुराइयां आती हैं। अघोर तंत्र है, अघोरी से ज्यादा जल्दी रुष्ट होने वाले पूरे विश्व में कोई नहीं है। इस उपाय को समझकर बिल्कुल भी हास्यप्रद मत लेना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, गंभीर हो जाना, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूं वो तुम्हारी निजी लाइफ की बात कर रहा हूं। हर कोई ये काम करता है, ये दैनिक नित्य क्रिया है ना, हम सबको करना पड़ता है। और ये एक तरह से प्राकृतिक कॉल है ना, तो नेचर कॉल है, सबको आता है, सबको होता है। खैर, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा वर्क करेगा। कोशिश करिएगा कि अधिक पानी पी करके इस उपाय को करें, पहला तरीका। दूसरा तरीका, जिस जमीन पर करने जा रहे हैं उस जमीन पर दोनों हाथ रख करके, अगर आप पुरुष हैं तो अपने बाएं हाथ पर ज्यादा ध्यान रखिएगा, अगर आप स्त्री हैं तो अपने दाहिने हाथ पर ज्यादा रखिएगा, यानी आपका अर्धांग है कोई, है ना। स्त्री का बायां अंग उसका अपना है और दाहिना उसके पति पत्नी का है, उसके पति का, उसके पार्टनर का है। और पुरुष का दाहिना उसका अपना है, बायां उसके अपने पार्टनर का है, साथी का है। दोनों हाथ रखना, लेकिन एक पर विशेष ध्यान देना है। और मैं जो बोल रहा हूं उसको 3 बार रिपीट करिएगा। 3 बार रिपीट करने के बाद 3 बार उनका पहले नाम ले लीजिएगा। राकेश, रोशनी, शीतल, महेश, मुकेश, जो भी आपको नाम याद आए, जो भी आपको पता हो उनका नाम, आपके पति का, आपकी पत्नी का, आपका लवर का, आपके प्रेमी का, आपकी प्रेमिका का, जो भी है उसका नाम आपको जो पता है वो याद करके 3 बार अच्छे से उच्चारण करिएगा, जमीन पर रख करके हाथ। और दोनों हाथों के बीच में ये जगह बना करके, ये पहली वाली उंगली और ये अंगूठा ऐसे मिक्स करके, ऐसे रख करके जमीन पर, अब थोड़ा गंभीरता से चिंतन करिएगा। मैं एक शब्द बता रहा हूं, उसे 3 बार बोल देना है केवल। ओम लम लम लम, ऐसे 3 बार उच्चारण कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे बना करके, तीर की तरह से, दिल की तरीके नहीं बनाना, तीर की तरह बनाना है, जैसा मैं बना रहा हूं बिल्कुल ऐसा ही। ये बनाकर 3 बार बोलने के बाद अब आपको कोशिश ये करनी है कि जहां पर ये बनाया था फोर्स आपका वहीं गिरे और आप वहां पर अपना लघुशन का त्याग सकते हैं। करने के बाद अब आपको पानी नहीं गिराना है, आज इसको क्लीन नहीं करना, इसको साफ नहीं करना, इसको थोड़ी देर पड़ा रहने दीजिए। भले ही आपको कल सुबह उठ करके इसको पूरा धोना पड़े बाथरूम को, कोई समस्या नहीं। आज रात्रि में, और ये काम अगर रात्रि इत्यादि में किया जाए तो सुविधाजनक रहता है, कोई दूसरा पानी न डाल दे, कहीं कोई कुछ कर न दे, तो उन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी आप इसको इजीली कर सकते हो। अब इसमें 2 और महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप अपने शत्रु को नष्ट करना चाहते हो तो वहीं जहां पर आपने ये बनाया था उसी जगह थोड़ी सी मिट्टी पहले से डाल दीजिए, और उस गीली मिट्टी को जब आप वॉशरूम कर लें, उस गीली मिट्टी को उठा करके किसी भी जीव जंतु के मुंह में अंदर दबा करके, अकौड़े में, धतूरे में या बबूल के पेड़ पर लटका दिया जाए तो शत्रु समाप्त हो जाता है। बस वो नाम आपको शत्रु वाला लेना है। और जहां पर आप लम कह रहे हैं वहां लम स्वाहा कह देना, यानी नष्टम भ्रष्टम समायुक्तम। ऐसे कोशिश करिएगा, ऐसा कुछ ना करना पड़े। ऐसा करने से शत्रु भी समाप्त हो जाते हैं। और जो पहले बताया वैसा करने से आपका प्यार आपके लिए तड़प कर आपकी तरफ आएगा और आना ही पड़ेगा उसे। ये 2 तरीके हैं, इसमें और बहुत सारे वेज हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा तंत्रोक्त हैं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इमीडिएट वर्क करने वाले, लेकिन उसमें बड़ी सावधानी की आवश्यकता होगी। बस इस चीज को आप मन से करना। रविवार, शनिवार, मंगलवार अधिक काम करता है, बहुत पावरफुल हो जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है। खूब मन से, खूब श्रद्धा से करना। देखो, उपाय और सॉल्यूशन
सिचुएशन और सिस्टम को देखकर अपनाने चाहिए। आज का उपाय उन लोगों के लिए है जो 1000 चीजें कर चुके हैं, कभी कुछ काम नहीं बना उनका। आज का उपाय उन लोगों के लिए है जो हर हाल में खींच कर लाना चाहते हैं। आज का उपाय उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। आज का उपाय उन लोगों के लिए है जो हर जगह से हार चुके हैं और सबसे बहुत दुखी हैं। आज का उपाय उन लोगों के लिए है जिनका स्वभाव और उनकी निजता, उनका स्वयमेवता, उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व, उनकी भाषा शैली, उनका क्रोध और उनका प्रेम, ये सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। आज का उपाय उनके लिए है जो किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आज का उपाय उनके लिए है जो हर किसी के उपाय तो करते हैं पर विश्वास नहीं कर पाते। आज का उपाय उनके लिए है जो सिर्फ ट्रायल करना चाहते हैं। आज का उपाय उनके लिए भी है जो आचार्य सती समस्ती जी को भी ट्रायल करना चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं ट्रायल पैकेज है और ये डेफिनेटली काम करेगा। आप बहुत खुश रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, अच्छे रहने की कोशिश करिए, खूब सुंदर बनिए, खूब आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अपना खूब सारा ध्यान रखिए। प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का दान प्रदान कदाचित मत करना, रोना भी लगना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग लाना, उल्टी सीधी विचार मन में रखना, ये सब मना है। अपनी नियति को, अपनी प्रकृति को प्रसन्न रहने की आदत डालिए, अंदर से अपने आप को चेंज करिए। बहुत बहुत फर्क पड़ता है, करके देखिए, आपके जीवन में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।